नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम एग्रो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ एग्रोनॉमी के संबंधित, जनरल एग्रोनॉमी के संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके ICAR, BHU, जेट, JRF, SRF, AO, डबल AO, यूपी कैडेट, NSC, ETC एग्जाम है अति महत्वपूर्ण। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? तो किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? ग्रीक। ग्रीक किस भाषा से दोस्तों? नॉमी, ग्रीक। ठीक है दोस्तों, एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के लिया गया है। ठीक है। जीरो टिलेज शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जीरो टिलेज यानी शून्य भूपरिष्करण, जीरो टिलेज शून्य भूपरिष्करण शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया था? जैंथ्रोटुल ने। किसने दोस्तों? जैंथ्रोटुल ने दिया था जीरो टिलेज शून्य भूपरिष्करण शब्द। ठीक है। एग्रोनॉमी के पिता, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों? किसको जाना जाता है? पीटर डे क्रेसेंजी को। किसको दोस्तों? पीटर डे क्रेसेंजी को फादर ऑफ एग्रोनॉमी से जाना जाता है। हार्स होइंग हस्बेंड्री के लेखक कौन है दोस्तों? हार्स होइंग हस्बेंड्री किसने दी या इसके लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? जैंथ्रोटुल। कौन दोस्तों? हार्स होइंग हस्बेंड्री के लेखक जैंथ्रोटुल हैं। रिले क्रॉपिंग के जनक कौन है? रिले क्रॉपिंग के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? रिले क्रॉपिंग के जनक कौन है दोस्तों? डॉक्टर विवंत राज। कौन दोस्तों? डॉक्टर विवंत राज रिले क्रॉपिंग के जनक हैं। फसल पद्धति अनुसंधान का निदेशालय कहाँ है? फसल पद्धति अनुसंधान का निदेशालय कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? फसल पद्धति अनुसंधान का निदेशालय कहाँ है? मोदीपुरम मेरठ में है। मोदीपुरम मेरठ ये दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तुम्हें फसल पद्धति अनुसंधान का निदेशालय डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ है? मोदीपुरम मेरठ में है दोस्तों। भारत में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? ऐसी खेती दोस्तों जहां एक जगह खेती करने के बाद वहां पर प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो वहां के जो लोग होते हैं वो दूसरी जगह खेती करने लगते हैं, दूसरी जगह फल वृक्षों को काट कर यानी वृक्षों को काट कर खेती करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन कहते हैं, झूमिंग खेती कहते हैं। भारत में स्थानांतरित खेती को झूमिंग खेती कहते हैं। ठीक है, झूम कल्टीवेशन। मिश्रित फसल का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मिक्स्ड क्रॉपिंग का साइंटिफिक अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? लाफेल्टजे ने। किसने किया था दोस्तों? लाफेल्टजे ने मिश्रित फसलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया था। और कब किया था? 1928 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1928 में किया था सन। रिले क्रॉपिंग अवधारणा किससे ली गई है? रिले क्रॉपिंग अवधारणा किससे ली गई है दोस्तों? तो किससे ली गई है दोस्तों? रिले रेस या रिले दौड़ से। किससे दोस्तों? रिले रेस या रिले दौड़ से रिले क्रॉपिंग अवधारणा दी गई है। वर्ष दर वर्ष एक फसल को एक ही भूमि पर उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? वर्ष दर वर्ष एक फसल को एक ही भूमि पर उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। यानी लगातार एक ही फसल को एक ही भूमि पर उगाने की क्रिया क्या कहलाती है? मोनोक्रॉपिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों। एग्रोनॉमी विषय को स्वतंत्र रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई? तो एग्रोनॉमी विषय को स्वतंत्र रूप से मान्यता कब प्राप्त हुई? सन 1900 में। कब प्राप्त हुई दोस्तों? सन 1900 में एग्रोनॉमी को स्वतंत्र रूप से मान्यता प्राप्त हुई। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? 1955 में। कब हुई दोस्तों? 1955 में। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में हुई। सर्वप्रथम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? सर्वप्रथम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई? सन 1908 में हुई। कब हुई दोस्तों? सन 1908 में सर्वप्रथम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई। एग्रोनॉमी शब्द किन दो अक्षरों से मिलकर बना है? तो एग्रोनॉमी शब्द किन दो अक्षरों से मिलकर बना है दोस्तों? तो एग्रोनॉमी जो शब्द है दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ये एग्रोस और नोमोस से मिलकर बना होता है। एग्रोस का अर्थ है खेत, नोमोस का अर्थ है प्रबंध। अर्थात एग्रोनॉमी का अर्थ क्या है दोस्तों? खेत का प्रबंध करना यानी मैनेजमेंट करना फील्ड का। ठीक है दोस्तों। फसल क्रॉप किसे कहते हैं दोस्तों? फसल है क्या दोस्तों? तो अगर फसल क्या है दोस्तों, तो पौधे के उस समूह को जिसे मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए पूर्ति के लिए उगाता है उसे फसल कहते हैं। क्या दोस्तों? पौधे के उस समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उगाता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान आदि के लिए उगाता है, उसे क्या कहते हैं? फसल कहलाते हैं। उद्दीपक वर्ग में कौन सी फसलें आती हैं? तो उद्दीपक वर्ग में कौन सी फसलें आती हैं दोस्तों? तंबाकू, चाय और काफी। तंबाकू, चाय और काफी, इनको दोस्तों देखते होगे उद्दीपन यानी जो गुप्त छिपी हुई
ऊष्मा यानी ऊर्जा होती है उसे उद्दीपक का कार्य करती है दोस्तों, तंबाकू, चाय और काफी। फसल चक्र क्या है दोस्तों? फसल चक्र क्या है दोस्तों? तो किसी निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र पर, निश्चित क्रम में फसलों को उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। क्या दोस्तों? फसल चक्र किसी निश्चित समय में, निश्चित क्षेत्र पर, निश्चित क्रम में फसलों को एक ही समय पर उगाना, फसलों को समय पर उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल संगणता, क्रॉप इंटेंसिटी को किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? तो किसके द्वारा निकाला जाता है दोस्तों? फसल संगणता बराबर उगाई गई फसलों का क्षेत्रफल बटे कुल बोया गया क्षेत्रफल गुणे 100। फसल संगणता बराबर उगाई गई फसलों का क्षेत्रफल गुणे कुल बोया गया क्षेत्रफल गुणे 100। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चारागाह या घास उगाने की प्रक्रिया पद्धति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चारागाह या घास उगाने की पद्धति प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ले फार्मिंग कहते हैं। ले फार्मिंग, घास उगाने की पद्धति को। सिल्वर क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? सिल्वर क्रांति तो रजत, सिल्वर क्रांति दोस्तों अंडा एवं मुर्गी उत्पादन से। किससे दोस्तों? अंडा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन से। जब एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही एक ही क्षेत्र पर उगाई जाती हैं तो उस प्रकार का सस्यन क्या कहलाता है? जब एक ही क्षेत्र पर 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुफसली खेती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।